देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ में सन 1952 में कांग्रेस सीट से अलगू राय शास्त्री सांसद चुने गए। सन 1954 में देवरांचल में रिंग रोड बांध बना, जिसके बाद कई दिग्गज नेताओं ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। दौर आजादी के बाद से गुजरता गया, लेकिन वर्तमान में कोई सांसद आज तक यहां की बाढ़ की स्थितियों का दौरा करने नहीं पहुंचा। यहां के लोग बाढ़ और आग में जीने को मजबूर हैं साहब, क्योंकि कब तेज पानी का बहाव आए और इनको बहा ले जाए कोई भरोसा नहीं। कब उनकी फसलें आग के हवाले हो जाए कोई भरोसा नहीं। पर इनकी नम आंखों का आंसू पोंछने कोई सांसद नहीं पहुंचा। सन 2014 में लोकसभा चुनाव में तत्कालीन अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को अपने प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट और पूरा कुनबा उतारने को मजबूर कर दिया था। 4 बार आजमगढ़ सांसद रहे रमाकांत यादव ने भी इनके दर्द को सुनने कभी नहीं पहुंचे। वर्ष बीतते गया। उत्तर प्रदेश के धुरंधर नेता के रूप में जानने वाले मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने साधारण परिवार से निकलकर प्रदेश व देश की सियासत में एक बड़ी पहचान बनाई, वह आजमगढ़ से सन 2014 में सांसद रहे। मुलायम सिंह यादव ने भी यहां का कभी दौरा नहीं किया था। देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री व पिता मुलायम सिंह यादव की विरासत संभालने वाले वर्तमान आजमगढ़ सांसद अखिलेश यादव ने भी यहां का दौरा नहीं किया। आजमगढ़ के देवरांचल वासियों के लिए 3 अगस्त की रात का वह काला दिन था, जो सरयू नदी पर बना बांध जलमग्न होने की वजह से टूट जाता है। बाढ़ का पानी तेजी से गांव में घुसने लगता है। वहां के लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन शुरू कर देते हैं। पर उस मनहूस रात का भयानक मंजर आज भी वहां के लोग नहीं भूले। न कोई अधिकारी न नेता इन बाढ़ और आग में जीने वालों की दुनिया को देखने नहीं पहुंचा था। सुबह होते ही अधिकारी पहुंचते हैं और ग्रामीणों के साथ बांध की मरम्मत में जुट जाते हैं। वो बोल्डर मिट्टी डालकर पानी के बहाव को रोकते हैं। और राहत कार्य शुरू कर दिया है और साथ में बंधे को मरम्मत करने का कार्य भी चालू है, जिसको हम शायद हमारी पूरी कोशिश है। इनफैक्ट हम लोग उसको आज शाम तक, अंधेरा होने से पहले तक उसको मरम्मत कर लेंगे। इस तरह से हम कार्य शुरू कराया है। अब बाढ़ की दिक्कत, सारा खेती तो डूब गया है, जानवरों के लिए रहने की जगह नहीं है, घर में पानी घुस रहा है और सरकार है कि पूछ भी नहीं रही, खाने के घर में नहीं है, सब्जी फल दूध ये सब कुछ भी उपलब्ध नहीं है। प्रशासन द्वारा तो कहा जा रहा है कि आप लोग के लिए लंच, प्रशासन द्वारा पूरा का पूरा झूठ बोला जा रहा है। यहाँ तो एक बिस्किट का पैकेट भी नहीं मिला है। यहाँ तो बिस्किट का एक पैकेट भी नहीं, गांव में किसी के पास भी नहीं दिया गया है, किसी को भी जो है। तो फिर कैसे आप लोगों को कैसे अपना लिया? बस जो अपने पास स्टॉक था पहले का घर में था, उसी से काम चल रहा है। हाँ,
सुलगती आग और बहते पानी का दर्द तो दरअसल देवारा के लोग ही जानते हैं, लेकिन इस दर्द की एक डोर दिल्ली से भी जुड़ी हुई है। गौरतलब है कि 1954 में जब देवारा इलाके में घाघरा की विकराल लहरों से बचने का उपाय ढूंढा जा रहा था, उस वक्त तत्कालीन यूपी सरकार ने एक बांध बनवाया और उस वक्त देश की बागडोर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थी। उन्हें आधुनिक भारत का शिल्पी भी यूं ही नहीं कहा जाता। खैर, आज की तारीख में ना वो दौर दिल्ली में है और ना ही लखनऊ में, दोनों ही दरों से वो बेदखल हो चुका है। लेकिन इस साल फिर जब घाघरा में उफान आया तो अपने बनाए बांध का दर्द दूर दिल्ली में भी एक दिल में धीरे धीरे रीसने लगा, और वो दिल किसी और का नहीं बल्कि अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का था। उन्हें इस दर्द का एहसास होना लाजमी भी था, क्योंकि इसके लिए उस इलाके में उनके नाना ने बड़ा कदम उठाया था जो आज भी एक मील का पत्थर है। उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पूरे पूर्वांचल के बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करने का निर्देश जारी किया। इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रियंका गांधी ने मांगी है कि पूर्वांचल को हर साल आने वाली बाढ़ से कैसे निपटा जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि 2022 अभी काफी दूर है, लेकिन देवारा का इलाका प्रियंका के दिल के काफी करीब है, ऐसा एहसास उन्होंने यहाँ के लोगों को करा दिया है। आजमगढ़ समेत पूरे पूर्वांचल की पीड़ा पर प्रियंका की पैनी नजर है और कांग्रेस के कार्यकाल में हुए कामों पर भी उनका खासा फोकस आगे भी रहने वाला है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर आजमगढ़ का देवारांचल का इलाका है और अखबारों की सुर्खियों में हमेशा ये बना रहता है कि एक साल यहाँ मतलब गर्मियों में बाढ़ आग लगती है और बरसात के दिनों में यहाँ बाढ़ आती है। और अखबारों की सुर्खियाँ कई बार ये कहती रही हैं कि गर्मी में आग और बरसात में पानी, देवारा तेरी यही कहानी, ऐसी सुर्खियाँ अखबारों में बनी रहती हैं। हमारे साथ देवारा अंचल इलाके के बहुत से मुख्तलिफ लोग हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी इस साल जो बाढ़ आई है उसमें जो बांध टूटने की वजह से ढेर सारे ऐसे करीब 150-200 एकड़ ज़मीन का इलाका है जो जलमग्न हो गया है। तो दरअसल उसके पीछे की क्या वजह रही, किसकी कमियां रहीं और ऐसा क्या किया जा सकता है सरकार के द्वारा जिससे कि ये पता चले कि आने वाले दिनों में इस बाढ़ के जो प्रकोप है उसको रोका जा सके। तो चाचा, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं और दरअसल क्या इस बार की समस्या क्या रही, ये पानी क्यों फैला इतना? जो है ये तो बाढ़ की वजह से फैला हुआ है, जो हम लोग के वो बंधा कटा हुआ है, ये वजह से इधर के दक्षिण की तरफ का हम लोग के इलाका है पूरे पानी से भर गया था। पूरा ये बनकटिया मोहला माने पूरा सुरैना धैले सब ये सब भर गया है पानी। नुकसान तो फसल का हुई है, बाकी ये पानी जो है कि हम लोग का निकल नहीं रहा है, पानी निकलेगा नहीं। आपकी नज़र में इस समस्या को हल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? वही करना सरकार के द्वारा कि हम लोग की पानी नाला द्वारा निकाले कि हम लोग का दोनों फसल होके हम लोग अच्छी तरह से रहे। अगर दोनों फसल नहीं होगा तो हम रोटी वोटी के लोग मुस्ताक हो जाएंगे। तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर कि वो नाला क्या पहले था, क्या करें? हाँ पहले है, पहले नाला था। वो किस गांव में था? डाड़ी पर के वजह से उत्तरपुरा है, वो है वो सब गांव का वो मतलब उत्तरपुरा है जहाँ पर वो पहले था। अब वो बंद कैसे हो गया? बंद हो गया, बंधा बनवा गया है। बंधा क्या प्रधान ने उसको पटवाया है या कि मतलब सरकार ने? नहीं, प्रधान ने पटवाया, सरकार की वजह से सरकार कहा होगा तब भी बनवाए। तो पहले के तो वो नाला ही सही है, अगर वो नाला खुला रहेगा हाँ तब पानी निकल जाएगा सब। और फिर पानी आ भी तो सकता है। नहीं तो पुलिया है ना, वो पुलिया फाटक है, वो फाटक लगा हुआ है। अब उसको पूरी तरह से बंद कर दिया। हाँ वो फाटक हट गया है। हट गया, नहीं फाटक है, बाकी जितनी पानी पाएगा, जितने ऊपर की पानी है जाएगा
जहाँ ले खींचेगा तो खींच लेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा वो। फिर नालवा रहता था, नाला है तो पटा गया है वो, तो वो पानी खींच नहीं रहा है। तो आप सुन सकते हैं ये ग्रामीणों की समस्या है, जिससे करीब 200 एकड़ का इलाका पानी में डूब गया है और पानी ज़्यादा दिनों तक यहाँ बना रहेगा तो इसमें जहाँ तक फसलों का सवाल है तो वो फसल दूसरी फसल भी नहीं हो पाएगी और यहाँ के लोगों के सामने भूखमरी का सवाल खड़ा हो गया है। ऐसे में शासन से इन लोगों का ये अनुरोध है कि वो यहाँ पर जो फाटक वाला नाला पहले की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को अगर फिर से बहाल कर दिया जाएगा तो शायद इनकी ज़िंदगी में बहार का दौर फिर दोबारा से आ सकता है। सुलगती आग और बहते पानी की जो कहानी है वही देवारांचल की कहानी है और हर साल यहाँ आग लगने का सिलसिला और बहते पानी में डूबते कागज की कश्तियों का जो सिलसिला है, जो रास्ता है, वो लगातार कायम है पिछले कई वर्षों से। आपको बता दें कि इस देवारांचल इलाके में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आज दौरा कर रहे हैं। वो ये देखने आए हैं कि ये जो मूल बांध है, मुख्य बांध है, उससे जुड़ा हुआ जो लिंक बांध है उसमें किस तरीके से कटान हो गई। आपको एक आप देख सकते हैं यहाँ बोरियों की छल्लियां हैं जिसमें गिट्टी, आलू और पत्थर प्रशासन के द्वारा यहाँ इकट्ठा किया गया है और उनकी कोशिश है कि जहां जहां से भी बांध टूटने की गुंजाइश है इसको रोका जाए। हालांकि बांध टूटने की वजह से आप समझिए कि लगभग 200 एकड़ की फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है और लोगों के सामने इस वक्त भूखमरी का ही रास्ता बाकी बचा हुआ है। कुल मिलाकर के आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों से जब बाढ़ नहीं आई थी, सरयू या घाघरा जिसे हम कहते हैं, उसमें तो उससे इस बांध का जो रख रखाव था वो काफी थोड़ा सा प्रशासन की तरफ से इसमें ढिलाई बरती गई थी और खास तौर से बड़े बड़े चूहे इस इलाके में पाए जाते हैं जो बांध के अंदर अपनी बिलें बना लेते हैं और 2 सालों में उनको पूरा मौका मिला है यहाँ पर बड़ी बड़ी बिलें बनाने का और इस बांध को कमजोर करने का। और जब पानी का दबाव आया है तो ये दबाव टूट गया है और इसी की वजह से ये पूरा मुख्तलिफ जो इलाका है देवारांचल, कहते हैं कि ये 1954 में ये बांध बना था, यानी कि समझा जा सकता है उस वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्हें आधुनिक भारत का शिल्पी भी कहा जाता है। और जब से ये बांध बना है, आप पुराने आदमी हैं, आप जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और विभिन्न पदों पर कांग्रेस के रहे, एक जमाना आपने देखा है। तो आज आप क्या कहते हैं कि उसके बाद जो सरकारें आई हैं उन्होंने इस इलाके के लिए कभी कुछ नहीं किया, जबकि यहाँ की कहानी ही यही है कि हर साल यहाँ बाढ़ आती है और हर साल यहाँ आग लगती है। ये देखा गया है 89 के बाद से जब विरोधी सरकारें बनी है, बसपा सपा की सरकारें बनी है, भाजपा की भी बनी है, इन लोगों ने कोई भी निर्माण का काम नहीं किया है। जितनी भी निर्माण कार्य हुआ, ये बंधे बने, लिंक बंधे बने, जो भी काम हुआ है, जो बाढ़ से की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई, ये कांग्रेस के जमाने में की गई। जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, उन योजनाओं के तहत तमाम निर्माण के काम हुए थे। इसलिए आज जो हम लोग इस बंधे को देखने आए हैं, कटान हुई है, इसमें अगर मरम्मत होती या उस तरह रख रखाव होता तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सत्ता के आते और जाते दौर के बीच देवारा इलाके का बांध भी वही है, घाघरा की उफनती धाराओं का ताप भी वही है। हर बार इतिहास अपने आप को दोहराता है, भूगोल बदलता रहता है, बांध टूटता रहता है, लेकिन लोगों के धैर्य और संयम का बांध है कि टूटता ही नहीं।